Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites after a really long time. 2025 की पहली Hot Bites. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Seriously? Oh my god. Oh my god. Okay. करीबन एक महीने के बाद हम हॉट बाइट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं और बड़ा कुछ आपने मिस कर दिया आज से 3-4 साल पहले जी ऐसा वक्त आया था 2019 के दिसंबर में मैं उम्रा करने गया था तो 2020 के शुरू में हमने हॉट बाइट शुरू किया था शुरू में बिल्कुल साल के शुरू में बड़ा आपको याद है मैंने गंज कराई हुई थी पहले वीडियो में तो 2020 के शुरू में हमने पहला हॉट बाइट शुरू किया था ये सोच के कि यार साल नया शुरू है वी शुड डू समथिंग न्यू नाउ उस समय में 1 साल हो गया था 2018 के दिसंबर में हमने वीडियोस बनाना शुरू की तो 2025 में भी एक नया प्रोग्राम हमें शुरू करना चाहिए इसका अखज़ ये है इस बात का ऑलराइट जो कर रहे थे प्रोग्राम पहले उनको तो सस्टेन कर लें कहाँ गया आपका यार हॉट पॉड कहाँ गया आपका ऑन द स्पॉट कहाँ गया आपका बियॉन्ड बॉर्डर्स करे ना कहाँ गया आपका हॉट गोल्ड करे ना तो ये आपको पहले आप ये करें प्रोग्राम इस साल आपको सब मिलेगा इंशाल्लाह आप यार अभी यकीन का सफर देखें Done. और पहला इस साल का जो है ना हॉट गोल्ड हैज टू बी यकीन का Done. सफर डील अहद मैं आपको ला दूंगी सज्जल भी ला के देना सज्जल भी मैं आपको ला दूंगी क्या बात है या क्या याद करेंगे आप डन हो गया किसने डायरेक्ट किए कश्मीरी शहजाद कश्मीरी मेरे ख्याल है आई कुड बी रॉन्ग उनको मैं लाने की लिखा फरत इश्तियाक ने फरत इश्तियाक भी आप ले आइए ले आएंगे डन हो गया कमिटमेंट होगी आज की बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि 2025 ये साल कंफर्म कर लेते हैं इंशरा देख के बताना कि किसने डायरेक्ट किया है यकीन का सफर जब तक इंशरा देखती है 2025 में इंशाल्लाह ताला आपको यकीन का सफर का हॉट गोल्ड में हीरा मानी को आप ले आएगा हीरा मानी भी है यकीन के सफर में अरे अल्लाह ऐसे तीर चल रहे हैं ना आप पे अब मैंने नहीं देखा हुआ ना मैंने तो इसीलिए तो हम हॉट गोल्ड कर रहे हैं उसमें शहजाद कश्मीरी एक प्रॉब्लम है ओ क्या आप सज्जल और राहत को नहीं ला सकती नहीं आप दोनों में से किसी एक को ला सकती हैं हाँ बल्कि मेरा नहीं ख्याल दोनों लेट्स सी ये तो बड़ा आपने डिफिकल्ट है का आपने बात तो ऐसे कर दी नहीं नहीं मैं राहत को ले आऊंगी मैं ले आऊंगी यकीन करें आप मेरा मैं शायद खान को भी ला सकती हूँ अब आपके वो भी हैं क्या इस ड्रामा में नहीं बोले आप तो बेहतर है यकीन सज्जल और राहत को कैसे आप लोग इट्स गोना बी टफ ऑलराइट लेट्स सी अब तो कमिटमेंट कर दी अब तो बोल दिया आप यार ड्रामा देखें इसकी फिक्र बाद में करें डन हो गया डन हो गया ये हमारी 5वीं सालगिरह है हॉट बाइट्स की आपके प्यार का बहुत शुक्रिया मुझे पता है कि ऑब्वियसली हम सबको पता है कि हमारे रिव्यूज आप बड़े शौक से देखते हैं सुनते हैं उस पर अपना फीडबैक देते हैं लेकिन हॉट बाइट्स भी बहुत सारे लोग हमें फॉलो करते हैं और उसका इंतज़ार रहता है उनका और वो आप अक्सर हमें टॉपिक्स भेजते रहते हैं तो आपके प्यार का हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया और हम कोशिश करते रहेंगे कि हॉट बाइट्स में हम मज़ीद ऐसे टॉपिक्स लेके आते रहें जो आपको इंटरेस्ट करें बिल्कुल ऐसा ही है आप भी शुक्रिया अदा करें 5 साल इस मॉन्यूमेंटल ओकेजन पे आप क्या कहना चाहेंगे 5 साल हो गए हॉट बाइट्स को 5 साल हो गए हॉट बाइट्स हमने 5 साल में हर तरह के वेरिड टॉपिक्स को कवर किया है हमने मल्टीपल टाइम्स भी एक हफ्ते में हॉट बाइट्स किए हैं सिंगुलर टॉपिक्स को भी एक ही हॉट बाइट्स में कवर किया है इवेंट्स को कवर किया है कंट्रोवर्सीज को कवर किया है व्हेन यू लुक बैक एट आवर डिस्कशंस इन हॉट काफी कंट्रोवर्शियल भी हमारी हॉट बाइट्स गई हैं उसमें हमने कौन फैसले भी किए हैं सुनाए हैं मेरे ख्याल है मेरे लिए हॉट बाइट्स एक लर्निंग कर्व था 5 साल का जिसमें से मैंने ये सीखा कि अच्छी बात कौन सी करनी चाहिए कौन सी बात नहीं करनी चाहिए और किस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए किस किस्म की बातें कर लेनी चाहिए और दिल खोल के करनी चाहिए खुदा इस इंडस्ट्री को बरकरार रखे और इसको और तरक्की दे और हमारे नए आने वाले स्टार्स आए उनकी और बातें निकलें कंट्रोवर्सीज निकलें मतलब कॉन्वर्सेशंस निकलें मेरे कंट्रोवर्सीज ऐसे कह दिया कंट्रोवर्सीज भी निकले क्या निकले हैं क्या है वो तो स्पाइस ऑफ लाइफ है कंट्रोवर्सीज ना निकले तो क्या होगा तो क्या हो गया तो हम यही हैं कहीं नहीं जा हाँ ये आमना की बात से मैं भी एग्री करूंगा ये आमना ने जो पर्सपेक्टिव शेयर किया कि इट हैज आल्सो बीन अ ट्रेमेंडस लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर अस एज वेल बिल्कुल बिकॉज हमने कॉन्वर्सेशंस की एंड सिंस यू गाइज हैव रिमेन्ड अ पार्ट ऑफ दोज कॉन्वर्सेशंस आपके फीडबैक से हमने बहुत सीखा
आप लोगों ने हमारी बहुत बार इस्लाह की, बहुत बारी और कर रहे हैं जी करते रहिएगा। जी आपका पर्सपेक्टिव क्योंकि ऐड हो जाता है उसमें, तो शायद फिर जिस जाविये से हम नहीं देख रहे होते उस जाविये से हम देखना शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक सिस्टम सेट हो गया। अल्लाह इसको कायम दायम रखे, आमीन जैसे आमना ने दुआ की, और अच्छी अच्छी हॉट बाइट्स होती है। बिल्कुल। आज हमारे पास काफी सारे टॉपिक्स हैं। आपके पास ये है डेटा कि हमारी सबसे मोस्ट वॉच्ड हॉट बाइट्स कौन सी वाली है? आई थिंक वन ऑफ द शादीज, मेरे ख्याल में उर्वा और फरहान की शादी पे हमने एक हो हॉट सकता बाइट्स है, की थी। probably, हाँ वो बहुत हमारी राइट उस पे आया था, सेपरेशन जब उनकी अनाउंस हुई थी। that's unfortunate हाँ, yeah okay और फिर इसी तरह but सज्जल। good to know that they're reunited and they're हाँ together हाँ, today हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सो हैप्पी बिल्कुल फॉर देम। बिल्कुल तो जब शुरू में इनिशियली उनकी खबर आई थी, हाँ फिर आई थिंक कुछ शादियां हुई हैं जी बीच में, उनके ऊपर बड़ी हमारी व्यूवरशिप आई है। यूजुअली हॉट बाइट्स पे इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, हम्म एलएसएस बीच में हुए हैं, हम अवार्ड्स हुए हैं, इस तरह की हम्म कंट्रोवर्सीज जो निकलती रही हैं, हम्म उस पे काफी आए। लेकिन इसमें देखा जा सकता है, अभी लंबा काम है वो डेटा निकालना। अ, बहुत सारी चीजें हैं। अब मुझे नहीं पता आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगी, कहाँ से क्या करना चाहेंगी, तो हम वन बाय वन टॉपिक करें या बता दें मैं कि एक चीज जो टॉपिक में नहीं थी हमारी वो मैं उसको बताना चाहूंगी मुझे ये किताब मिली अरे वाह वाह वाह, जो कि बड़ी देर से हम सुन रहे थे कि हमजा लिख रहे हैं और फिर उन्होंने कहा कि मैं किताब लिखूंगा तो हाँ। आपको भेजूंगा तो उन्होंने भेज दी मुझे किताब उसमें उनका साइन भी है साइन करके उन्होंने भेजी है अच्छा, तो अब मैंने पढ़नी शुरू कर दी है तो जब मैं पढ़ लूंगी तो फिर मैं इस पे तबसरा भी करूंगी तब करेंगे आप। बट इट ऑब्वियसली इज अ हेवी बुक टू रीड इट्स नॉट एन इजी रीड बट वेरी इंसाइटफुल ठीक है, शुक्रिया आपका ये इनसाइट हमारे साथ शेयर करने के लिए। जी सैफ अली खान पे हमला हुआ, उसके जी बारे में हम बात कर चुके हैं ब्रीफली, लेकिन वो हमले के बाद जो 2-3 ब्रांचेस निकल रही हैं, इसकी डिस्कशन शुरू हो गई हैं, और कुछ डिस्कशन वैसे भी बनती है करना, जो मीडिया के हवाले से जिस तरह से इस जी इवेंट को बिल्कुल कवर किया जा रहा है बिल्कुल पापराजी की तरफ से, बिल्कुल वो है, और कुछ 2-3 बातें और निकल रही हैं इससे जुड़ी, हम्म, इस इवेंट से, जी इंसिडेंट से। जी तो क्योंकि मीडियम ऐसा है, मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक इस चीज़ का है, और बिल्कुल एक एज ऑब्जर्वर्स एंड जी ऑल्सो पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन कंटेंट व्हिच इज क्रिएटेड आउट ऑफ इंडिया, और उनके जी सेलिब्रिटीज को हम फॉलो करते हैं। आई एम अ सैफ अली खान फैन आई एम टू। तो आई थिंक इसमें बात, और फिर बिल्कुल क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारा आपका ओवरलैप भी होता है, ट्रिकल डाउन भी होता है, पापराजी कल्चर वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी थोड़ा सा अभी शुरू हो रहा है, तो कुछ लर्निंग्स भी हैं, आई थिंक उस पर बात की जा सकती है। अम, हमारे जो एक्टर्स हैं वो बॉक्सर्स बन गए हैं, यस दो मैचेस होने वाले हैं दो बड़े जबरदस्त एक मैचेस, 25 जनवरी को और एक 15 फरवरी एक को 15 फरवरी को जी 2 बॉक्सिंग के मैचेस होने लगे। तो जी ये क्या है, ये क्या है ये क्या सीन है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। आतिफ का एक रिकॉर्ड लेबल उन्होंने शुरू किया, बॉर्डरलेस वर्ल्ड। मुझे म्यूजिक की तो समझ नहीं है, लेकिन मैं एक छोटा सा तबसरा करना चाहता हूँ, ठीक है जिस तरह से उन्होंने ये अनाउंस ठीक है किया सब उस चीज के ऊपर। एक आपने कहा हानिया की जो पूरी कॉन्ट्रीब्यूट, क्योंकि उस पे हमारी बात आपकी नहीं कोई अब हमारी बात ही नहीं हुई आप उस वक्त आप भी मीट एंड ग्रीट्स पे थे थी, तो मैं उस मीट्स पे दूसरी वाली चले मीट्स देखते हैं है उस पे, हाँ अगर कोई डिस्कशन अगर हाँ बनती है तो कर लेंगे। फिर कल ये हमारे सिंगर हैं जवाद अहमद साहब, जी इनकी मैंने एक वीडियो देखी, जी लेस्को के ऑफिसर्स के साथ उनका फड्डा हो रहा था। जी इस पे क्या ही तबसरा करें, लेकिन अगर आप कोई तबसरा करना चाहें तो हम कर जी लेंगे। जी जी शोएब अख्तर की कुछ मैंने तस्वीर देखी, जी वीडियोस भी कोई उनकी कोई वो हो रही है, उनका कोई टूर लीग चल हो रहा रही है, है हाँ लीग लीग हो हो रही है, रही किसी है लीग दुबई में है में वो, तो शाहिद कपूर के साथ उस पर मैं तबसरा करना चाहता हूँ, मैं भी करना चाहती एक हूँ छोटा सा। ठीक है और हमने कुछ बात ऑलरेडी कर ली थी, शायद आप उस पर ऐड करना चाहती हैं, कि जो हमने बात की थी कि क्योंकि आजकल शादियां हो रही हैं, वहाँ पे बहुत सारी फिर लड़के लड़कियां परफॉर्म करते हैं, उनकी वीडियोस आती हैं, और फिर उस पर फिर तनकीद भी होती है, ट्रोलिंग भी होती है। तो उससे रिलेटेड अगर कोई बात आप ऐड करना चाहें, आपने कहा था, तो वो भी मैं बिल्कुल हम यशमा गिल की बहन की शादी अरूबा की शादी की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल है ये दिस इज़ अ लार्जर टॉपिक हसन एंड दिस आल्सो स्टेम्स आउट फ्रॉम द सैफ अली खान इंसिडेंट एज वेल कि सेलिब्रिटीज नाउ कंसिडरिंग व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड के सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको सिक्योरिटी लैप्सेस होते हैं प्लस एआई के जो साइबर क्राइम्स शुरू हो गए हैं बहुत ज़्यादा
आई थिंक थोड़ी सी प्राइवेसी जो है ना मेंटेन करने का वक्त है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता इस है। पे बात कर लेंगे। हम्म और एक मैंने शायद मिस कर दिया, नीलम मुनीर की शादी हुई, उनको हम्म बहुत बहुत मुबारकबाद। हम्म लेकिन उस पे भी मैं एक तबसरा करना चाहता हूँ, उनकी शादी तो कोई तबसरे हैं, यू आर छोटे लेट टू छोटे द पार्टी, लेकिन ठीक है। छोटे छोटे तबसरे हैं। नहीं, वो हाँ अभी तक चल रही है एक चीज, चल रही है। ओके। वो मेरे अभी भी मेरे एल्गोरिथम मुझे दिखा रहा है दिखा रहा है दिखा रहा है, हम्म तो मैं उस पे आज ही मैंने एक वीडियो देखी सुबह जिससे मेरे जहन में ये बात आई। अच्छा, ठीक हो गया। तो एक छोटे से हम तबसरे करेंगे आज, आप भी इनवाइटेड हैं टू बी पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन। आपके कमेंट्स का, फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इन टॉपिक्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। कहीं जाइएगा मत, विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी आमना, सबसे पहले बात करते हैं बॉक्सिंग मैचेस जो हो रहे हैं यार, जी ये क्या है? क्योंकि खुशहाल का एक मैच हो रहा है, जी दूसरी तरफ फिरोज और राहिम जी परदेसी परदेसी हैं, है फिरोज जिनका खान है, जो फेमस क्रिएटर यूट्यूबर रह चुके बाजी हैं नसरीन। नसरीन के नाम से। तो वो मैंने राहिम की भी वीडियो देखी, फिरोज की भी वीडियो देखी, वो एक अलग मैच है। एंड देन खुशहाल का एक अलग मैच है खुशहाल का मैच है जी 25 जनवरी जनवरी को को। DHA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में। उनका ये मैच हो रहा है उस्मान वजीर जो कि यूथ चैंपियन है पाकिस्तान के, उनके साथ। जी, और ये मैच जो है आई थिंक विल बी UW बॉक्सिंग प्रमोशंस की तरफ सीरीज ऑफ मैचेस होंगे फ्रॉम 3 in the afternoon to I think 8 at night. जो खुशहाल का मैच कैच करना चाहते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ कि एक स्टार स्टडेड इवेंट होगा, अच्छा, इसलिए कि उनके बहुत से जो दोस्त हैं इंडस्ट्री में वो जा रहे हैं उनको सपोर्ट करने, इस मैच को देखने। तो जी, वेरी गुड, मुर्तज़ा का ख्याल है कि उस्मान वजीर विल पल्वराइज लेट्स सी, खुशहाल, बट खुशहाल वी आर सपोर्टिंग यू, वी होप यू विन। लेट्स सी, जी, लेट्स सी। गुड लक टू खुशहाल। गुड लक टू खुशहाल बिकॉज उस्मान वजीर इज अ प्रोफेशनल बॉक्सर, ही इज अ यूथ चैंपियन। तो ये मुर्तज़ा मुझे का खुशहाल ने बताया था जब हमने स्क्वायर टेबल किया था ना, तो तब मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा क्या अब आगे क्या प्लान है, क्या करूँ? इज दैट आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर बॉक्सिंग मैच। बॉक्सिंग, हाँ। व्हाट? मगर ये बॉक्सिंग देख के पता चलेगा कि इज इट एन एग्जीबिशन और इज इट एन एक्चुअल मैच बिटवीन खुशहाल एंड उस्मान। फ्रॉम व्हाट आई हैव गैदर्ड, आई थिंक इट इज एन एक्चुअल मैच। लग तो ये रहा है, इट इज एन एक्चुअल मैच। मगर देख के पता नहीं चलेगा। नहीं, इट्स एन एक्चुअल मैच यार, हाँ, क्या हो गया? द सेम अप्लाइज टू राहिम वर्सेस फिरोज, वो थोड़ा सा एग्जिबिशनिस्ट वाइब क्योंकि मुझे आ उसका रही है। गाना भी उसका आ गया है। लड़ाई लम्बे ने ही ड्रामे लाई दे। जो राहिम जिस तरह से, राहिम इज अ हाँ, ग्रेट कंटेंट क्रिएटर, इसमें कोई शक की राहिम बात ने नहीं कहा है। कि जी देख लूंगा मैं तुझे, और तूने हाँ, चैलेंज किया है, और फिर उनकी वीडियो भी इंस्टाग्राम पे बड़ी जबरदस्त एक बनाई हाँ है, दोनों ने रील लगाई हुई थी। हाँ हाँ। तो बट अगेन राहिम इज आल्सो वेरी फिट, फिरोज इज आल्सो वेरी फिट। So in both these matches, I would like to make a prediction. हाँ, I think in the first match, Usman Wazir versus Khushal, अगर ये actual match होता है, तो Usman Wazir will probably win. why? Because he's a professional boxer. यार तो खुशहाल बड़ा फिट है, बड़ा। खुशहाल वो उसको तो पकड़ नहीं सका, किसको? अना को। वो ना, वो खुशहाल नहीं था, वो शामिर था। दुनियापुर में। नहीं नहीं, खुशहाल बड़ा फिट हाँ, बच्चा है। और वो ठीक है, ठीक है। मैं इसको सीरियसली लूंगा मैच को। मैं भी लूंगी। नहीं नहीं, खुशहाल इज कैन प्रूव टू बी अ टफ कंटेस्टेंट, इसमें कोई I शक की hope बात so. नहीं। और जहाँ रायम परदेसी वर्सेस फिरोज खान की मैच की बात है, I वो think फिरोज, फिरोज will win. Absolutely. वो आपको क्यों लग रहा है इसलिए फिरोज? कि फिरोज बहुत देर से ट्रेन कर रहे हैं बॉक्सिंग की। फिरोज इज वेरी फिट, ही फिरोज बॉक्सेस वेरी अखाड़ा को वेल। भी हमने देखा, फिरोज अखाड़ा का। तो चलो, अच्छा अखाड़ा का रेफरेंस ठीक है, दुनियापुर का रेफरेंस ठीक नहीं है, क्यों भाई? क्योंकि अखाड़ा में हमने ट्रेनिंग देखी है फिरोज की। हाँ, ओके ओके। उस फिरोज हाँ, को no, ट्रेन करते हुए देखा फिरोज है इज हमने। क्वाइट फिट एंड राहिम इज आल्सो वेरी फिट, I think Firoz हाँ, has better form. बट राहिम इज आल्सो वेरी फिट, ऐसी ठीक बात है, नहीं। आप बट you rooting for Rahim, I'm rooting for Firoz. नो, आई एम नॉट रूटिंग फॉर। We have to put our money on one of them. हाँ, Okay. अच्छा, देन आई नीड टू इन्वेस्ट डिग डीप एंड सी ठीक कि है। राहिम की फिटनेस लेवल और के। पहले मैच में आप कह रहे हैं खुशहाल, मैं कह रही हूँ उस्मान। हाँ, मैं तो खुशहाल को मैं रूट ठीक है, मैं रूट तो करूंगी, लेकिन नहीं, मैं खुशहाल के जीतेगा साथ। उस पैसे में आई उस्मान एम को विद लगाऊंगा। खुशहाल। ठीक है। दूसरे मैच का वही बात है ना, अब जैसे ये वाले मैच की एक सीरियस वाइब आ रही है कि एक हाँ, बॉक्सर और एक्टर की है, हाँ, दूसरे में दोनों मतलब एक एक्टर है, कंटेंट हाँ, क्रिएटर है। हाँ। तो मुझे नहीं पता कि उस सीरियसनेस ऑफ द मैटर कितनी है। जैसे अभी माइक टाइसन का मैच हुआ जो बेचारा माइक टाइसन, नेटफ्लिक्स वाला, जी। तो वो बहुत लोगों ने कहा जी ऑब्वियसली इट वाज ऑल यू नो Yeah, obviously स्टेज्ड। Mike Tyson would lose. 60-year-old Mike Tyson was not going to win that हाँ, match. तो बट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे अभी उसको मैं फर्दर ठीक इन्वेस्टिगेट हो करना गया, लेकिन चाहूँ। ये मुझे ये अच्छा राउट लग रहा है नहीं नहीं, बहुत अच्छी एक्टर्स बात का है। कि they're getting into sport, and it's better to do content this way rather than making inane and stupid videos on the internet. अच्छा, which- इससे फिर अब आप रिलेट करें शोएब अख्तर साहब को। क्योंकि आप लिंक करते हैं एक चीज को दूसरी चीज के साथ, आपने एक स्पोर्ट को दूसरे मैं स्पोर्ट स्पोर्ट्स से में ठीक है। देखें, इसमें
कोई शक की बात नहीं है कि शोएब अख्तर इज वन ऑफ द लेजेंड्स दैट पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड। एब्सोल्युटली ठीक हो गया, बिल्कुल आज तक शोएब अख्तर का रिकॉर्ड कोई माइकल लाल नहीं तोड़ सका। नहीं फास्टेस्ट बॉलर, द मैन विद द फास्टेस्ट बॉल एवर, रावलपिंडी एक्सप्रेस रावलपिंडी एक्सप्रेस, हाँ आज तक अनबीटन रिकॉर्ड। जी और उनकी बहुत अचीवमेंट है, उनके सैक्रिफाइसेस भी बहुत हैं फिजिकली, जो उन्होंने या जो अपनी बॉडी के ऊपर टोल लिया पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, एब्सोल्यूट आइकॉन, या एंड वी ऑल लव शोएब अख्तर। या ठीक हो गया, विच इज वाई मैं ये बात कहने जा रहा हूँ कि जब मैं शोएब अख्तर के सोशल मीडिया पे ये देखता हूँ कि यार वो शाहिद कपूर को मिले हैं और उनकी कोई वीडियो लग रही है, या वो किसी XYZ को मिले हैं वो वीडियो लग रही है, सोहेल खान को मिल रहे हैं जब भी डाल के तो वीडियो लग रही है, वो भी सही है, लेकिन यू डोंट लाइक शोएब अख्तर इज अ मच बिगर नेम देन सोहेल खान, देन शाहिद कपूर। कंपैरिजन नहीं है, बट यू नो ही इज अ क्रिकेटर। क्रिकेट की दुनिया में शोएब अख्तर का जो मुकाम है आप स्ट्रिक्टली कंपेयर तो नहीं कर सकते, बट एज अ सेलिब्रिटी, एज अ सुपरस्टार ही इज अ बिग नेम। तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे, मैं शाहिद कपूर या सोहेल खान की भी नहीं बात कर रहा, बट यूजुअली यू डोंट सी यू नो इंडियन स्टार्स पुटिंग अप पिक्चर्स विद पाकिस्तानी स्टार्स। या तो मुझे ये थोड़ी सी चीज अक्सर बॉदर मुझे करती भी है लगी, कि यार यहाँ पे आप although I'm a huge Shahid Kapoor fan as well. I love I Shahid love Kapoor. Shahid Kapoor and I think he's fantastic. I love Sohail Khan also. I have a picture with Sohail Khan. I took it once. Sohail Khan I'm not such a big fan of, but No, I like Sohail I really like Shahid Kapoor. But I'm लेकिन- not Shoaib Akhtar ना. हाँ, but I exactly शोएब अख्तर, बात ये है कि उसकी जो एक वीडियो थी ना जहाँ पे शाहिद कपूर खड़े हैं और शोएब अख्तर खड़े हैं, उनके साथ मेरे हरभजन ख्याल है सिंह। हरभजन सिंह खड़े हैं, तो the conversation was happening between हरभजन सिंह and Shahid Kapoor mainly. हाँ, he was just Mainly. standing there. Why would he put that video up? My question is why would his social media team or whoever is handling his Instagram put that video up? It was a really silly video. And not to say that Shahid Kapoor does not respect Shoaib. Exactly. ये नहीं मैं हम बात कर Exactly. रहा हूँ। मगर उस वीडियो में ऐसा लग रहा है जैसे शाहिद कपूर जो है वो सिर्फ हरभजन सिंह से बात कर रहे नहीं हैं। की आखिर में जाके थोड़ी सी हाँ। उन्होंने की, उसकी एक और वीडियो लगी हुई है, आप वो वीडियो रहने देते सिर्फ, जिसमें डायरेक्टली शोएब अख्तर की बात चल रही है शाहिद कपूर के नहीं, साथ। वो भी शोएब अख्तर खुद क्यों लगाए? खुद क्यों लगाएंगे वो? भाई आप मीडिया को भेज दें। एब्सोल्युटली। जैसे बहुत सारे इंडियन एक्टर्स हैं, वो खुद नहीं कंटेंट प्रोड्यूस, लेकिन पापराजी को भेज देते हैं, अपने PR के थ्रू वो लगवा देते हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल। आर्टिकल में कहीं लग जाती है। बिल्कुल। The actors, stars don't necessarily have to put up pictures themselves. It shouldn't seem like our stars are fangirling over other stars, you know? And it's not restricted to Indian stars. Like for example, अब 20th को डोनाल्ड ट्रंप की स्वेरिंग इन सेरेमनी हमारे पॉलिटिशियंस जाएंगे और वो तस्वीरें भी लगाएंगे, हर चीज़ होगी। इट्स नॉट कि वो लोग लगाएंगे, तो इक्वल इज्जत होनी चाहिए ना, इट शुड बी द सेम। नहीं, मीडिया के थ्रू करवाएं, मीडिया के थ्रू करवाएं, मीडिया के थ्रू कराएं। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि इंडियन एक्टर्स ने कभी नहीं लगाई पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ तस्वीरें, श्योर वो लगाते हैं। बहुत सारे इंडियन एक्टर्स पाकिस्तानी एक्टर्स के इंस्टाग्राम पे कमेंट भी करते हैं। माहिरा की पिक्चर्स पे बहुत कमेंट्स आते आई हैं। थिंक जितनी बहुत रिस्पेक्ट माहिरा को मिलती है, बहुत हानिया रिस्पेक्ट को- फवाद को मिलती है, हानिया के पोस्ट हानिया पे को बहुत कमेंट्स आते हैं। एब्सोल्युटली। बहुत ऐसा नहीं है कि कोई एक्सचेंज नहीं हो जब रहा। इमरान खान अपनी प्राइम में थे तो एज अ क्रिकेटर तो बहुत ज़्यादा उनको इंडियन मीडिया भी बहुत उनकी पब्लिसिटी होती थी, बहुत कवरेज होती थी। So this is not a comment so much on Indian actors not sharing pictures with Pakistani actors. It is just that कि Pakistani stars and not Yeah, actors. Pakistani stars need to streamline this in a better way. बिल्कुल। आप मीडिया को दें, मीडिया के थ्रू आप पोस्ट करें। अभी वसीम अकरम ने एक बार संजय दत्त के साथ लगाई हुई थी। और वसीम अकरम इज मतलब हालांकि संजय दत्त उनकी तारीफ कर रहे थे, उनकी तारीफ में कह रहे थे वसीम भाई इस तरह से बात कर रहे थे उनके बारे में। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके के साथ नेविगेट किया जा सकता है। मैं आई एग्री विद यू। जहाँ पे नेविगेशन की बात होती है ओके। कि बेहतर तरीके से कैसे नेविगेट किया जाता है, एक मीडिया को किस तरह से अपने साथ मिलाया जाता है। मैं आतिफ असलम का यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा। आतिफ असलम का लेबल उन्होंने शुरू किया, लेबल नॉट सो मच बट बॉर्डरलेस वर्ल्ड के नाम से उन्होंने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि पहला उसका जो सीजन है कह लें उसमें वो अपने गाने रिलीज करें, बट अगली बार से वो यंग आर्टिस्ट को इनवाइट करेंगे, बिल्कुल, उनके साथ कोलैबोरेट और करेंगे। आतिफ करते भी रहे हैं सपोर्ट बहुत यंग आर्टिस्ट को। उन्होंने कहा कि मैं जब यंग था और मैं आया था तो जब मैं म्यूजिशियन से मिलता था सीनियर से तो वो बड़े प्यार से मिलते थे, गर्मजोशी से मिलते थे, लेकिन जब मैं उनको कहता था मेरे साथ कोलैबोरेट करें तो फिर वो आए बाय शाएं कर जाते थे। सो ही इज ऑफ द ओपिनियन, एंड ही इज ऑफ द ओपिनियन, इन ग्रेट ओपिनियन,
कि यार कोलैबोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट विद हम्म, यंग स्टार्स, बिल्कुल यंग आर्टिस्ट, ताकि उनको एक मौका मिले, उनको हम्म, आगे लेके आ जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जिस तरह से उन्होंने वो व्लॉग्स और वो सब करना शुरू हाँ किया, हाँ यूखानों को उन्होंने एंगेज किया, या और यूखानों के थ्रू उन्होंने अपनी जो एक बिहाइंड द सीन्स या एक आतिफ असलम का लाइटर साइड का लाइटर साइड, हाँ बिहाइंड द कर्टन्स जो वो हम्म लेके गए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। या मैंने उसको बड़ा एंजॉय किया। वो बड़ा एक तो ऑर्गेनिक लग रहा था, इट वाज वेरी नेचुरल, ही सीम्ड लाइक कंप्लीटली रिलैक्स्ड एंड इन अ फन मूड, अच्छा था। एंड आतिफ इज somebody that again huge global star, बिल्कुल पूरी दुनिया में उनके फैंस हैं, पूरी दुनिया में वो परफॉर्म भी करते हैं। लेकिन आतिफ असलम का बिलबोर्ड मैंने मुंबई में देखा हुआ है, देखें, आप ये देखें, हर आर्टिस्ट का नहीं लगेगा वो वहाँ बड़ी पे। बात है। हाँ तो और रिप्रेजेंट वो पाकिस्तान को ही करते हैं हर बिल्कुल जगह। बिल्कुल तो वो जब परफॉर्म करते हैं बाहर, और हम अक्सर उनका मतलब हमें नहीं उनसे कनेक्शन ऐसा नहीं है ना मीडिया का, क्योंकि हम्म बहुत ज्यादा आपको इंटरव्यू उन्होंने दिया, हम्म, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पे इंटरव्यूज देते हैं या बहुत ज्यादा उनकी जिंदगी में हमें इंसाइट बिल्कुल मिलती है। बिल्कुल येट ही समबडी जिनकी जिंदगी में थोड़ी सी इंसाइट हम चाहते हैं कि हमें पता चले, यार इतने या बड़े ग्लोबल आए, जैसे दिलजीत की किस तरह से रील्स लगती रहती हैं, उनके हम्म परफॉर्मेंसेस के BTS सब कुछ उनके सब बिल्कुल कुछ आता है। बिल्कुल तो आपको थोड़ा शौक होता है कि आप यार जिस बड़े स्टार को फॉलो करें, थोड़ा सा आप मजीद उनके बारे में जानें। तो हाँ ये मुझे बड़ी खुशी हुई या कि उन्होंने बड़े डिग्निफाइड तरीके के साथ, क्लासी तरीके के साथ लोगों को, और यही तरीका था। यही तरीका है, हाँ उन्होंने एंगेज भी किया, बिल्कुल थोड़ा सा उनको अपनी इंसाइट भी दी, और एक नॉर्मल हद तक दी। ऐसा नहीं किया कि ही वेंट ऑल नो आउट। नो, इट वाज कंट्रोल्ड, इट वाज वेरी वेल वेरी वेल कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड, और ऐसे ही होना चाहिए। वेरी वेल हाँ कंट्रोल्ड। तो बहुत अच्छा। मैं आई थिंक आप हरभजन कहती हूँ, दिलजीत, दिलजीत का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि उनका कंटेंट बड़ा एंगेजिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ऑथेंटिक है, इट्स वेरी और एक सिंसियर, लाइन क्रॉस नहीं बट इट करता। इज वेरी कंट्रोल्ड। हाँ, हाँ कंट्रोल होना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो ये मुझे और पसंद है। खैर अब कंट्रोल से यहाँ से वहां नहीं जा सकते, अब आप सैफू नहीं, पे मैं एंड अभी पे आप देखें जाएंगे। मैं कैसे जाऊंगा। अच्छा ओके मैं यहाँ पे वापस मैं शुएब की तरफ आना चाहूंगा। बीच में ना शुएब के ना और ये है उनका यूट्यूब चैनल भी, हम तो जानते हैं उनके फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल के बारे में उनकी इंसाइट्स है। अभी वर्ल्ड कप हुआ, पीछे कुछ इस तरह का कुछ टूर्नामेंट हो रहे थे, तो वो अच्छा नहीं लगता कि उनके साथ एक व्लॉगर होता है हर जगह, दूसरे एक्टर्स दूसरे क्रिकेटर्स भी बोल रहे हैं कि अब ये वीडियो बना रहा होगा, अब ये जाएगा, अब ये इसके ब्लॉग में जाएगा, अभी होगा। तो यार इतने बड़े लेजेंड हैं, इतने बड़े लेजेंड, अब क्या जरूरत है आपको व्लॉगर बनने की? मतलब मुझे समझ नहीं आती कि इतने बड़े लेजेंड होके आप व्हाई डू यू नीड टू बिकम अ व्लॉगर एंड लाइक रन अ यूट्यूब चैनल? Actually, I think that applies to all stars, all active stars. 'Cause, they should have so much happening in their lives that they don't have time for vlogging. It's a completely different profession. Yeah, I don't want a superstar cricketer to become a vlogger यार। No. Takes away from the essence of it। Yeah. वो मुझे याद है एक बार आफरीदी सचिन से मिले, ये शोएब भी सचिन से मिले, वो आफरीदी की वीडियो आई सचिन से मिलते हुए, तो मैं सचिन ने कब लगाई मैं आफरीदी? actually I have the same opinion of our actors and actresses being vloggers. I have the same opinion. इसलिए कि एक आपका प्रोफेशन, you should not have time from your concrete work to be vlogging. भाई कभी कभी आप कर दें ऑफ डे में, वो ठीक है, टू कनेक्ट विद योर फैंस, देयर आर अदर वेज, बट टू बी अ रेगुलर व्लॉगर just because you want to tap into that avenue as well, I feel it's excessive. अच्छा, जहाँ पे हम एक्सेसिव और इन सारी चीज Okay. ब्लॉगिंग की और वीडियोस की बात कर रहे हैं, हम्म, और आप कह रही हैं कि यार सेलिब्रिटीज को कंट्रोल करना चाहिए कि कितनी एक्सेस दें, कितनी ना मेरा दें। ख्याल है आपने बात की कि एक्ट्रेसेस या एक्टर्स जब शादियों पे डांस करते हैं और फिर वो वीडियोस लगती हैं और AI हम देख रहे हैं। अब मैं तो बड़ा हैरान हूं, तो मैंने उस दिन एक वीडियो देखी हमारे एक एक्टर और एक्ट्रेस की किस करते हुए, मैंने कहा बे, फिर एक सेकंड मुझे लगा कि यार ये तो वो है, AI है। yeah तो ये बड़ा डेंजरस एक ट्रेंड है yeah और ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और उस सिनेरियो में आप कह रही हैं कि जब, एंड इट्स नॉट आई थिंक रिस्ट्रिक्टेड टू डांस वीडियोस एनीमोर, जब आप कंटेंट पुट आउट कर रहे हैं, हाउ केयरफुल कैन यू बी एंड हाउ केयरफुल डू यू नीड टू बी? आप समझ रही हैं तजाद? I think you need to be very careful. I think you need to be very careful. At least आपके खुद से voluntarily excessive videos या overexposure नहीं होना चाहिए, pun intended. मतलब है voluntarily. Where's the pun? There's a pun. There is no pun. No, but- overexposure नहीं होना चाहिए, pun intended, there's a pun. People will understand, of course there's a pun. मेरा पन ना पन, आपका पन है पन। ना, because overexposure we're talking about मेरा भी other- था पन। वो अच्छा ठीक है, मुझे नहीं समझ आया, लेकिन नहीं होना चाहिए।
why give? और मैं हम when we come to Saif Ali Khan's situation, वहाँ भी यही आएगा कि Kareena Kapoor was out that night with her friends, with Riya Kapoor, Sonam Kapoor, and she put up a Instagram post saying girls night out. और apparently पुलिस वालों ने ये कहा है कि जो भी intruders थे, they were mapping कि she's not home till 2:30, 2:45. ये घर किस वक्त आ रही हैं? घर इसका मतलब है सैफ सो रहे होंगे या unattended हैं, बच्चों के कमरे में नैनी होगी, etc. etc. So they knew what was happening because of that one post. So of course I'm sure कि it's an inside job as well. और उन्होंने ये भी कहा कि उनके इतने मुलाजमों में से किसी it has to be some kind of an inside job. लेकिन the fact is that why put yourself at risk of overexposure for your security कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? उसका डांस वीडियो से क्या हमने फिर ताल्लुक? नहीं हम कह रहे हैं कि how much should you put out content? नहीं, बट आप बात उस दिन ये भी कर रही थी ना कि अभी जो आप कह रही थी कि यार मैं तो इसीलिए कह रही हूँ कि how much to put out. Don't put out things क्योंकि dangers जो है वो एक तरह के तो नहीं है ना कि एक तरह security lapse हो सकता है कि किसी को पता है आप कहाँ हैं, you're at risk, etc. दूसरी चीज़ है यार कि cyber bullying is also a very real threat these days. And if you know that you are in a nation or in a part of a nation that is hugely conservative, why would you put out videos of yourself that would invite the criticism or the trolling of people? I am not a person who is pro censorship or banning at all, but I'm all about protecting yourself. और जहाँ आपका अपने आप को ऐसे expose कर रहे हैं कि आप अपने आप को protect नहीं कर सकेंगे, तो why do it? Have fun, have all the fun you want to. Why put it don't up? necessarily have to Don't post. flaunt it. Yeah, have all the fun you want. I would never say कि कोई ऐसे कपड़े ना पहने या कोई डांस ना करे या कोई enjoy ना करे. अच्छा, या बहुत सारे एक्टर्स हैं जो नहीं लगाते. नहीं लगाते भाई, आप exactly. बिलाल अब्बास खान की एग्जांपल हमारे सामने है, बहुत कम पोस्ट करते हैं. वहाज बहुत कम पोस्ट करते हैं. वहाँ रणबीर कपूर है ही नहीं सोशल मीडिया के ऊपर. बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि नहीं इतना उसको इनसाइट देते अपनी पर्सनल लाइफ में. Absolutely. मावरा बहुत ज्यादा पोस्ट करती थी पहले. अब नहीं करती. अब She's बिल्कुल very उन्होंने careful. काम बड़ी cute उनकी एक पोस्ट थी अभी जो उनके हाँ, ड्रामा हो रहा है. बहुत कम उन्होंने कर हाँ. दिया. मतलब she at one point she would be the Instagram guy and she's spoken about this in our video कि मैं Yeah. कितना and it's trying to take a toll on her. बट अब तो ये भी नहीं कि टोल आप पे हो रहा है या नहीं हो रहा, बट क्योंकि अब आईबॉल्स इतने ज्यादा हो गए सोशल मीडिया के ऊपर, तो यू नीड टू बी सिलेक्टिव इन व्हाट यू पुट आउट. एंड वंस यू डू पुट इट आउट, देन one thing that needs to be crystal clear in your head, you can't control it. You can't control it. There is Absolutely. absolutely no way. You can't put the हाँ कि एक बार आपने एक चीज डाल दी और Yeah. उसके बाद आप बोले अब ये गायब हो the जाए. cat back in the आप bag. You डिलीट cannot. कर दें, आप कुछ अनलेस आप उसी मिली सेकंड में डिलीट कर दें, वो एक अलग बात है. लेकिन अगर आपने लगा दी, कुछ मिनट गुजर गए और उसके बाद आप बोलेंगे यार आई वांट टू टेक दिस बैक, लाइक टाइम, वंस इट पासेस यू कैन नॉट गेट टाइम बैक. गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता. गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता. गुजरा हुआ पोस्ट, लगाया हुआ पोस्ट वापस रिट्रीव नहीं हो सकता. रिट्रीव नहीं हो सकता, डिलीट नहीं हो सकता. इट्स देयर आउट इन साइबर बहुत बार ऐसा हुआ है. एवर एंड एवर. हमें भी पता है, हम क्योंकि इससे हमारा ताल्लुक है. लग गया एक पोस्ट, फिर फोन आया, मैसेज आया, यार इसको डिलीट कर दो. भाई अब क्या फायदा डिलीट करने का? लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए ले होंगे, लिए, लोगों ने अब पढ़ लग लिया. गया, पूरी दुनिया को पता चल Absolutely, गया, अब बिल्कुल. कोई फायदा नहीं होगा उसको. बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल. पहले ही सोच के लगाएं, पहले ही सोच समझ के अपना पोस्ट देखें, उसको स्क्रूटनी करें, देखें ये सही है, ये वीडियो लगी हुई है मेरी, इस पे तनकीद आएगी तो मुझे लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए. और फिर आप जब ये सोच के लगाते हैं, नहीं यार इस पे तनकीद क्यों आएगी, मैं लगाऊंगा तो तनकीद तो आएगी. फिर नहीं, कुछ लोग आपको अच्छी लगेगी आपकी बात, कुछ लोगों को बुरी हाँ, लगेगी. तो जब तनकीद आपको पता है आएगी, तो आप अब जिम्मेदारी ना लें उसकी, आप लगाएं ना, वो निकाल दें वो चीज. और या फिर दिल जिगरा इतना बड़ा करें. नहीं, या फिर आप ये सोच के लगाएं कि भाई आई डोंट केयर, आई डोंट, आती है तनकीद तो आए. एब्सोल्युटली. अब इस केस में आजकल आप सेलिब्रिटीज को, मेरे ख्याल में वो एक जो होता है ना यार कि ठीक है ट्रोलिंग ना करो, जब आपको पता लग गया माहौल ये है, अब अगर सेलिब्रिटीज फिर भी कुछ चीज पोस्ट करते हैं तो थोड़ा सा उनको भी अब कॉशियस होने की जरूरत मेरे है. ख्याल है कि जो आपका इंस्टाग्राम है, फॉर एग्जांपल, ये खाली इंस्टाग्राम को ले लें बिकॉज दैट्स द विजुअल मीडियम. ट्विटर तो बैन है, आधे लोग एक्सेस ही नहीं कर सकते. जो सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम है, वो मेरे हिसाब से हर इंसान का पर्सनल ब्रांड रिवील करता है. उस पे आप जो कुछ लगाएंगे दैट विल ऐड टू योर पर्सनल ब्रांड, इट विल ऐड टू पीपल डिफाइनिंग इट कि आप कौन हैं. अब वो ये है कि आप कई चीज़ें आप वैसे ही लगा देते हैं, वो मत लगाएं. अगर आपको लगता है कि यार वो तो मैंने वैसे ही लगाई थी, आई डिडंट मीन इट, तो डोंट पुट इट अप देन इफ यू डिडंट मीन इट, एंड इफ यू पोस्ट समथिंग
Own up to it. Rest assured that you meant it. Absolutely. Rest assured that people now know that you meant it. Absolutely. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा Only ही है. put up posts that you want people to believe that मतलब है कि लोग फॉर एग्जांपल अपनी प्रेगनेंसी की लगाते हैं, बेबी बम्प्स की लगाते हैं. बहुत से हमारे लोग हैं जो उस पर एतराज़ करते हैं कि ओह क्यों लगाया. बहुत से खुश भी होते हैं. जो लगा रहा है उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये क्यों लगा रहा हूँ. और उसको ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने लगाई तो क्यों प्रॉब्लम क्यों नहीं, ये तो लोगों को क्या प्रॉब्लम है. नहीं भाई आपने लगाई तो या प्रॉब्लम मैंने गलती से लगा दी. नहीं, गलती से पोस्ट नहीं गलती से लगती. नहीं post. गलती से पोस्ट नहीं गलती से लगती. नहीं। हाँ. या आपने लगा दिया और आपने बोला यार ये मैं स्टैंड ले रहा हूँ. Absolutely. This is who you are. It's a reflection, it's a facet to who you are. बिल्कुल सही बात है. इसीलिए मैं और आमना जो भी लगाते हैं हम सोच समझ के लगाते हैं और हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम वो हैं. वो हम हैं, absolutely. हम वही हैं भाई. हाँ, मैंने ऐसे क्या लगाया है मैं जिसपे आप वैसे एक मुझे बात तंज कर करूं. रहे हैं. अब अपनी वीडियो के बारे में कह रहे हैं. नहीं, मैं तो वैसे अपनी वीडियो के बारे में कह रहे हैं. यार ये हमारे क्यूट से हैं. ऐसे, 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 yes. अपनी वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं. मैंने तो कुछ ऐसा नहीं लगाया. अच्छा anyway. हाँ जी, क्यूट से कौन है? जवाद अहमद. इनकी मैंने वीडियो देखी. अच्छा जी. एक मैं इस पे सिर्फ ये तबसरा छोटा सी एक बात कहना चाहूंगा. मैंने उनकी वीडियो देखी We- जब ये खबरें आ रही हैं कि थ्रैशेस we beats can- them up. We condemn all forms of violence. तो मैंने टू बी ऑनेस्ट हाँ. अगर आप उसको थ्रैशिंग कहना चाहें तो आप आपकी मर्जी, लेकिन मैंने उनको पुश करते हुए वीडियो में देखा है. ठीक है. और पुश उस ऐसा नहीं कि उन्होंने थ्रैश एक होता है कि पकड़ के आपने कुट लगा दी उसको आप हाँ. थ्रैशिंग कहेंगे ना. ठीक है. हाँ. वीडियो के अलावा अगर उन्होंने किया मुझे नहीं पता, Right. मेरी नॉलेज में नहीं है. Right. मैंने जो उनकी वीडियो देखी है उसमें कुछ लोग उनके आए हुए हैं बाहर और वो बहुत रूडली जवाद अहमद उनको कह रहे हैं कि आप चले जाएं, मैं उसको भी देख लूंगा और लिटरली लोगों को पुश कर रहे हैं. बट तो ये उनका रूड बिहेवियर वाकई में है. आपको लग रहा है सेल्फ डिफेंस में वो पुश कर नहीं रहे नहीं थे? सेल्फ डिफेंस नहीं, क्योंकि उनके पास वेपन्स नहीं थे. अच्छा. वो कोई उनका बंदा मीटर उठा के ले गया बिजली का, तो वो लेस्को के कोई क्योंकि उनकी वाइफ चोरी कर रही थी. अपेरेंटली एलिजिडली Allegedly. एलिजिडली उनकी बीवी का सैलून है जहां पे चोरी की बिजली इस्तेमाल हो रही थी. अब ये जवाद अहमद साहब हैं, ये बड़े वोकल क्रिटिक हैं हर तरह की हुकूमतों के. जी. इमरान खान के बड़े वोकल क्रिटिक रह जी, चुके हैं जी, और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी. पॉलिटिकली बड़ी. वो उनको अपनी चाहिए तरफ- कि वो बिजली ना चोरी करे. तो अब Allegedly. ये अगर एलिजिडली उनकी अपनी वाइफ के सैलून में बिजली चोरी हो रही है तो ये बहुत बड़ा एक मामला है. मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी का या मैंने इस पे इतनी रिसर्च नहीं की तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा तबसरा नहीं करना चाह रहा. बट इट्स नॉट अ गुड लुक. जिस तरह वो पुश कर रहे हैं लेस्को के अफसरान Yeah. को, धक्के दे रहे हैं, अच्छी Yeah. बात नहीं है. और नहीं उनका होती. क्यों ख्याल है कि अगर ये पब्लिक स्पेस में वो कर रहे हैं तो कोई वीडियो नहीं बनाएगा? लोगों का ये क्यों ख्याल है यार कि लोग कोई डॉक्यूमेंट नहीं करेगा? इट्स इम्पॉसिबल. I don't know, man. Why do people think that somebody is not going to record it? I don't know. In the heat वो देख उस वक्त जोश चढ़ा होता है ना, बता कहते हैं मैं देख लूंगा सबको. हाँ. उनकी आवाज भी ऐसी ना, हाँ. रहे ना रहे ये जीवन आपने जवाद कभी अहमद की हॉट बाइट मजाक में उड़ाते हैं. रहे इतना सीरियस क्राइम है. एक तो ये बिजली चोरी. यार जवाद अहमद के गाने वैसे अपने टाइम के बड़े बिजली अच्छे चोरी एक इतना सीरियस क्राइम है और दूसरा मशहूर है उनके गाने. पब्लिक वायलेंस. भाई ये जो भी है मसला, हमें ये नहीं पता कि वो उन्होंने चोरी की या नहीं की, लेकिन वो वीडियो वाज नॉट अ गुड लुक. वो रूड बिहेवियर वाज नॉट ओके. इट्स नॉट ओके. मुझे नहीं पता लेस्को के अफसरान ने उनको ऐसा क्या बोला कि वो इतना गुस्से में आ गए. बट जो एक थ्रैशिंग वाली बात है कि उन्होंने मारा पीटा, वो मैंने अपनी जो वीडियो में देखा है उसमें वो पुश कर रहे हैं. मारा पीटा नहीं, अनलेस वीडियो बंद होने के बाद उन्होंने मारा पीटा हो, ये मेरी नॉलेज में नहीं. जहाँ पे मारने पीटने की बात नहीं मारने पीटने की नहीं, जहाँ पे नॉट अ गुड लुक की बात आती है वहाँ मैं चाहूंगी कि ऑल्दो ये सिलसिला गुजर चुका है, ये पूरी कंट्रोवर्सी डाई डाउन हो चुकी है, लेकिन आपकी इस पे ओपिनियन हमें क्योंकि नहीं मिली. मैं चाहूंगी कि हानिया आमिर का जो रिसेंट मीट एंड ग्रीट हुआ अमेरिका में, यूएस टूर उनका था बहुत बड़ा, डैलस का जो उनका शो था इन पर्टिकुलर, वहाँ पे मीट एंड ग्रीट पे बहुत आहो बका हुई कि जी वो उनकी मैनेजर के साथ स्कफल हुआ मैनेजमेंट का और दे वॉकड आउट. और उसके बाद जो उनके फॉलोइंग एक दो थे मीट एंड ग्रीट्स वो उन्होंने कैंसिल कर दिए एंड दे केम बैक टू पाकिस्तान. तो ये पूरे मीट एंड ग्रीट कल्चर पे विद स्पेशल रेफरेंस टू हानिया आमिर आपका क्या था? आप बहुत बिजी थे उन दिनों में, लेकिन कुछ तो आपका इंप्रेशन होगा इसके बारे में. मैं इसको पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाया था ठीक है. मामले को, लेकिन उन दिनों भी मुझे एक दो जगह से कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी और जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंची थी उसके मुताबिक हानिया की मैनेजमेंट और वहाँ पे जो मैनेजमेंट थी उनके बीच में कोई ये बात शुरू हुई थी जो कि इवेंचुअली फिर हानिया और फहद तक पहुंची थी. जी. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ऐसा ही है. ऐसा था या नहीं था. अब चक्कर ये है कि मीट एंड ग्रीट्स हमारे सेलिब्रिटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, होने चाहिए, मजीद होने चाहिए, क्योंकि जो हमारे ओवरसीज फैंस हैं
एंड हमें तो इस बात का फर्स्ट हैंड अंदाजा है क्योंकि हमारे रिव्यूज पे हमें पता चल जाता है इतनी एक डाइवर्स कम्युनिटी है पूरी दुनिया में पाकिस्तानी ड्रामों के फैंस की जो कि बहुत चाहते हैं, हमें भी बहुत प्यार करते हैं और हमें इसेंशली ड्रामों के तवज्जुह से प्यार करते हैं क्योंकि हम ड्रामों की बात कर रहे होते हैं, ड्रामों के एक्टर्स को बहुत चाहते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तानी एक्टर्स को ये मौके मिलें, वो बाहर के मुल्कों में जाएं, अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट करें, एंगेज करें। हमने देखा आयजा खान बहुत जाती हैं जी सारा को, हमने देखा सारा खान को बहुत अच्छा कुबरा टूर गया, यमुना और वहाज का बहुत अच्छा जुमना और वहाज का टूर इस हद तक अच्छा गया। मुझे जो मेरे तक खबर उस वक्त पहुंची थी कि यमुना और वहाज के जो फैंस थे वो वेट कर रहे थे वहां पे, और यमुना और वहाज की फ्लाइट थोड़ी सी डिलेड थी किसी एक जगह पे, और फिर इन्होंने एक्चुअली कम्युनिकेट कर दिया वीडियो कॉल पे उन फैंस को कि सॉरी हमारी फ्लाइट डिलेड है एंड यू नो विल बी लेट, तो आप लोग चले जाएं एंड यू नो रिफंड्स एंड एवरीथिंग, बट दोस फैंस देन सेड कि we'll stay on and no problem. I would expect nothing less from Yumna and Wahaj. And then Yumna and Wahaj, as per my knowledge and information, went to that event straight from the airport without having changed or anything. तो वो भी प्यार है, वो भी प्रोफेशनलिज्म है हमारे एक्टर्स का, और वो भी रिस्पेक्ट है लोगों की, फैंस की, वो चीजें भी हैं। मगर goes without saying कि बहुत से इंसिडेंट्स हमारे स्टार्स का बहुत लेट आना, with especially with respect to पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया के स्टार्स के साथ होता है। आप अगर किसी भी हॉलीवुड होता है, गलत है ना, गलत है, मैं ये डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन आप सिर्फ ये बोलें कि जी अनप्रोफेशनलिज्म सिर्फ पाकिस्तानी स्टार में है, ये कोई नहीं कह रहा। कल मैं वाशु बगनानी का देख रहा था इंटरव्यू, वाशु बगनानी प्रोड्यूसर है इंडिया के बहुत बड़े, उन्होंने कहा जी कि हम लोग स्विट्जरलैंड में थे, हीरो नंबर 1 की शूट हो रही थी, तो गोविंदा का हम वेट कर रहे थे स्विट्जरलैंड में, 75 लोग स्विट्जरलैंड में, एक दिन हम वेट करें गोविंदा नहीं आए, 2 दिन वेट करें गोविंदा नहीं आए, 75 लोग इंडिया से गए हुए वहां पे। तीसरे दिन वाशु बगनानी से द प्रोड्यूसर आई कॉल्ड गोविंदा, आई सेड अगर आपको नहीं आना तो बता दो, हम ही वापस आ जाएं। तो गोविंदा सेड नो आई एम कमिंग। देन ही सेड कि नेक्स्ट मॉर्निंग गोविंदा केम 6 AM Switzerland. I went to pick him up at the airport and you know he was also narazed, upset, not talking to me. I was also not talking to him. हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, and then like 10-15 minutes later he says कि यार मुझे शेव करनी है, तो शेविंग कुछ मिल जाएगा इक्विपमेंट। इसलिए अब सुबह 6-7 बजे मैं इसको कहाँ पे, यहाँ पे स्विट्जरलैंड में, तो कह रहा मैं पेट्रोल पंप ले गया उसको, और वहाँ पे €1 का कुछ ब्लेड वेड जो भी मिलता है उसने गोविंदा को मैंने लेके दिया। इज लाइक उसने यूं शेव किया है। 8:30 वी वर ऑन सेट, 70% गाना उसने उसी दिन शूट करके दे दिया। तो ये हर जगह पे होता है कि आपकी थोड़ी कमिटमेंट। लेकिन आई एम सॉरी टू कट यू शॉर्ट, ये साउथ एशिया की भी स्पेशलिटी है। हाँ है, ये साउथ एशिया स्पेशलिटी बिल्कुल है। मेरा नहीं ख्याल ये और कहीं ऐसे होता है। अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट था दुबई में, यूए अबू धाबी में, ऑन द डॉट 8 PM वो शुरू हो गया था, बल्कि 2-3 मिनट पहले। वहां जाके आप ये नहीं डिलेज वगैरह करते। ये साउथ एशियन, हमारे तो पीसेस भी डिले, हमारे पीसेस डिले थे। ये वो हमारे आर्टिस्ट की वजह से हुए थे ना। साउथ एशियन स्पेशलिटी है, ये नहीं होना चाहिए। ये तड़का जो है ना, ये देखिए अब ये गोविंदा वाली बात है, ये 90s की बात है। 90 से लेके अब 2024 में आएंगे, बहुत सारी चीजें वहां पे भी। अपेरेंटली अमिताभ बच्चन कभी कहीं लेट नहीं होते। अमिताभ बच्चन कभी कहीं लेट नहीं होते। अब बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म बॉलीवुड में भी आ गया है, जब से स्टूडियोज आए हैं, जब से चीजें तरीके के साथ, डिसिप्लिन तरीके के साथ होना चाहिए। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी चीजें आ रही हैं। मेरा तो ख्याल है यार, आप लेट होते हैं ना तो यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग द पीपल हु आर देयर वेटिंग फॉर यू। बिल्कुल सही बात है। हमने खुद एक्सपीरियंस किया इंटरव्यूज में कि बहुत बार ऐसा होता है कि 1-1 घंटा हमें वेट करना पड़ता है। हमने इंटरव्यूज कैंसिल किए हैं इस वजह के ऊपर। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो एक्टर्स कमिट करें, मैं यहाँ पे फिरोज खान की एग्जांपल दूंगा। मैंने उनका इंटरव्यू करना था 4 बजे या 5 बजे का टाइम सेट था। I was late. He was there 2 minutes earlier. 3:58, I got a call. I'm here, and I was like, shit, I was 2 or 3 minutes late, and he was there before 9. बहुत सारे एक्टर्स हैं कि जो वक्त से पहले भी आते हैं, तो ये हर जगह होता है। Having said that, मुझे जो लगता है कि ये एक दरवाजा खुल रहा है और ये खुलते रहना चाहिए और इस पे मजीद काम होना चाहिए, but managers need to be mindful. अब ये जो स्कफल, ये जो भी ये शुरू हुई, ये आप भी कह रही है हानिया की मैनेजमेंट की तरफ से, मायदा जो उनकी मैनेजर है वहां से शुरू हुई। मैंने आपको पता है मैं मैनेजमेंट की हुई है सेलिब्रिटी। इट इज अ वेरी थैंकलेस जॉब, येट द ओनर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन यू द मोस्ट। अगर कोई मसला होता भी है, यू नीड टू कंट्रोल इट। अ मैनेजर कैन नॉट बिकम द सेलिब्रिटी। अ मैनेजर कैन नॉट थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज द सेलिब्रिटी, एज द स्टार। सो अगर कोई इस तरह का हुआ भी था, चाहे
उन इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से कोई मसला था। हम्म, हानिया की मैनेजर को चाहिए था कि वो इसको कंट्रोल करती हम्म, इन वॉट एवर वे। बिल्कुल। और अगर हानिया शुड नॉट हैव वॉकड आउट ऑफ द इवेंट। नॉट एट ऑल, अगर आपकी पीआर सेंस और Yeah. आपकी मैनेजरियल स्किल्स अच्छी होती तो आज ये बात ही ना हो रही होती। आई एग्री। हानिया के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग होनी नहीं चाहिए। Yeah. अगर हानिया के ऊपर तनकीद हो रही है, हु इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? द नैरेटिव शुड हैव बीन कंट्रोल्ड बाय द मैनेजर इन अ वे Yeah. कि आप तक ये बात पहुंचती ना। हम्म। तो सिंस आप तक ये बात पहुंच गई है, इसलिए मैं इसका जिम्मेदार नहीं, और बहुत वाइल्ड फायर की तरह पहुंची है, नेगेटिवली पहुंची नहीं है। पहुंचनी नहीं चाहिए। पहुंचनी चाहिए थी। नहीं पहुंचे। I और agree. मैं देखें, मैं जितना हानिया को जानता हूँ, आप जितना जानती हैं, वेरी स्वीट, वेरी Yeah. वार्म, हमेशा बहुत प्यार से मिलती हैं। कोई उनमें होंगे टेंट्रम, मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं फेस किए। फहद मुस्तफा, मेरा इंटरव्यू लाइंड अप था, डॉट उनके ऑफिस में मैं पहुंचा हूं, मेरे साथ फहद वहां पे पहुंचे हैं, डॉट टाइम पे शुरू हुआ है। मैं उनकी प्रोफेशनलिज्म की एक और यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारा इंटरव्यू था, फहद की और मेरी ये कमिटमेंट थी कि हम लोग उनका इंटरव्यू करके सबसे पहले चलाएंगे। दैट वाज द अंडरस्टैंडिंग। अगले दिन उनका इंटरव्यू बॉलीवुड हंगामा पे था। उनका इंटरव्यू बॉलीवुड हंगामा पे हुआ। उनकी बॉलीवुड हंगामा से ये कम्युनिकेशन और कमिटमेंट थी कि पहले पाकिस्तान में समथिंग हॉट चलाएगा। बॉलीवुड हंगामा ने वो कमिटमेंट तोड़ी, वो इंटरव्यू चलाया, मेरे कहे बगैर, मेरा कोई लेना देना नहीं था। फहद मुस्तफा ने वो इंटरव्यू खुद हटवाया जब तक हमारा इंटरव्यू चल नहीं गया, और जिस टाइम पे वो उनको चलना था उसी टाइम पे चलवाया। ये होती है प्रोफेशनलिज्म। बिल्कुल। सो मैं ये सोच नहीं सकता, मैं डाउट नहीं कर सकता, एक बंदा जो इतना प्रोफेशनल है वो बाहर जाके यहाँ पे जो दिन रात पाकिस्तानी एक्टर्स नहीं, मेरे ख्याल है फहद का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं था। हाँ। इस पूरे इंसिडेंट से फहद ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, ना डिफेंस में, ना और हानिया भी, मेरा नहीं ख्याल कि फहद के होते हुए, क्योंकि शी हैज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, फहद उनके सीनियर भी हैं, उनका बड़ा अच्छा वो है, तो फहद के होते हुए मेरा नहीं ख्याल जानबूझ के हानिया को इस तरह की चीज करेंगे। तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि जो मैनेजर्स होते हैं उनका काम ही होता है अपने, एक तो ये कि अपने आप को आप आर्टिस्ट के बराबर ना समझें कि आप स्टार हैं। दूसरा ये कि आपको जरूरी भी नहीं है कि स्टार की हर बात माननी है, क्योंकि स्टार तो आपको कुछ भी बोल देगा। लेकिन स्टार भी जरूरी नहीं कि हर बात माने मैनेजर की। हाँ, स्टार भी जरूरी नहीं कि हर बात माने। नहीं, फिर आप मैनेजर हैं तो फिर हम ना, नहीं, ये मेरा मतलब है स्टार्स भी नहीं मानते होंगे। मान जाते हैं, मान जाते हैं। मनवाने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, यही तो मेरा जॉब है, एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज में। यही तो बिल्कुल भी। जॉब है कि हाँ। यू नीड टू सिट योर टैलेंट डाउन एंड यू नीड टू टेल देम दिस इज द सिचुएशन। आपका उनके बारे में क्या ख्याल है कि जो पूरी इंडस्ट्री में से काफी लोगों ने हानिया को सपोर्ट किया इस चीज में किसको कि support? ओ वेल डन, नोबडी शुड टेक डिसरिस्पेक्ट एंड फ्रॉम ऑर्गेनाइजर्स, ये वो ऐसी की तैसी कर दी, अच्छा नहीं, किया। मेरा जहां तक इंफॉर्मेशन है, वो ऑर्गेनाइजर्स को पहली बार तो नहीं कर रहे नहीं, थे काफी event, देर से कर रहे और हैं। वो काफी करते रहते हैं। हम्म, एक छोटी सी बात मैं यहाँ से कहना चाहूंगा दूसरे पर्सपेक्टिव से भी, कि हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं ओवरसीज, बाहर के मुल्कों में, जो कि ये उनका थोड़ा सा ये डिसमिसिव एटीट्यूड है पाकिस्तानी स्टार्स के बारे में, कि यार अच्छा होंगे स्टार्स तो घर में होंगे ना, क्या हो गया, हम तो इसका भी इवेंट कराते हैं, हम तो उसका भी इवेंट कराते हैं, वो हम भी तो होता है। हाँ, हाँ। ये भी होता है। हम्म, वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं। वो आप उनको कोई फेवर नहीं कर रहे, वो उनका टैलेंट है, उनकी लेकिन स्किल है। पॉइंट ये था कि बॉटम लाइन ये थी कि इतने लोग आपके फैंस, जो डाई हार्ड फैंस आपको मिलने आए ज्यादा थे, ऑनर्स मिलने आए हानिया थे, की मैनेजमेंट में वो आता है। ज्यादती उनके साथ हुई उनके मेरे साथ तो हिसाब से। हाँ, ऑब्वियसली ज्यादती है। कि जी वो इतनी दूर से आए आपकी टिकट लेके, आपको मिलने, तस्वीरें खिंचवाने, आपकी सुनने, वो उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, एंड दे वेस्टेड लाइक अ होल डे इन दिस एक्सरसाइज। आई फील बैड फॉर देम। ठीक है, काफी आपने पुराना टॉपिक छेड़ दिया। मूविंग ऑन टू आमना जी। उफ, नीलम मुनीर की शादी में छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा, अगर आप करना चाहें। मैं जरूर, करना चाहता हूँ। जरूर। नीलम मुनीर की शादी, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, हम्म। लेकिन उनके मियाँ में जो इंटरेस्ट है वो खत्म नहीं हो पा रहा। मैंने आज भी यार clip क्योंकि उन्होंने वो पहन के अरब ड्रेस पहन के शूट ये कराया, इतनी क्या तो लोगों का ख्याल था वो पता नहीं वो तो अरब है ठीक है, या हो गई बात। उसके बाद वो उनके घर पहुंच गए हैं, अभी वो मंडी बाउद्दीन में या कहीं पे उनके भाई का इंटरव्यू कर रहे हैं दुकान में, कि कब आएंगे, कब क्या हो गया, वो कब गए, वो क्या काम करते हैं अच्छा, वहाँ पे। हाँ, मैंने हाँ, नहीं ये फॉर इतनी क्या डीप डिग डाउन करके रीजन निकालना यार। हो गई लड़की की शादी, मुबारकबाद है, थोड़ी सी चलो क्यूरियोसिटी नेचुरल है, होती है, हो गई है, कौन है नहीं है पता लग गया, मूव ऑन कर दिया। इतना क्या कि घर बंदे के घर तक पहुंच गए हैं यार, थोड़ा सा कंट्रोल करें। हमने फैशन फॉर नाइटली में डिस्कस की नीलम की भी वेडिंग लुक्स और शरियार और माहिन की भी वेडिंग लुक्स। तो बड़े लोगों ने कहा कि जी ओहो, नीलम की दफ़ा आपने कहा बड़े बुरे कपड़े थे एटसेट्रा एटसेट्रा, शरियार की दफ़ा आपने कहा कि वो जिनकी शादी होती है उनकी लुक्स को तो नहीं ज़्यादा कर सकते, तो ये क्या मुनाफिकत है? ये क्या मुनाफिकत है? ये मुनाफिकत नहीं थी,
बात ये है कि शहरयार और माहीन के कपड़े जो थे जहाँ बुरे थे हमने बोले बुरे हैं और हम चलाएंगे वो क्लिप्स अगले फैशन फोर्टनाइटली में। हमने कहा आप बड़ा खींच रहे हाँ ओ भाईजान, आपकी वीडियो ने कितना किया रजब भट्ट ने? यार लाख होने वाले हैं, मैं आपको बता रही हूँ लाख होने वाले हैं। हाँ तो एड्रेसिंग द ऑडियंस, तो जो नीलम के कपड़े थे हमने बहुत टोन डाउन की भाई अपनी क्रिटिक, दे वर क्वाइट बैड and we not once said that Neelam was looking bad. We said Neelam was looking beautiful, but the outfits could have been better. That was a very diplomatic statement. अगर मैं खुल के खेलती तो मैं बहुत कुछ कहती उन कपड़ों के बारे तो कह में, जाती। और नहीं किया ना बस कर दे, खुदा को माने 67,000 पे आपकी। अच्छा ओके सॉरी 6 दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तेरा शुक्र है तू इज्जत रखने लो वाला जी है। हमारी लव यू पीपल। हाँ लव यू। आपका कमाल है, मेरा कोई कमाल नहीं है, ये आपका प्यार है, ये हमारी फैमिली की जीत इस है, बंदे पे ना ह्यूमिलिटी और मॉडेस्टी ये हमारी फैमिली की जीत है। अच्छा हाँ समथिंग हॉट फैमिली जिंदाबाद। खत्म। Anyway, अल्लाह हाँ इज्जत देने वाला है। तो ठीक है, बस जहाँ पे हम ये बात करें स्क्रूटनी, मीडिया की स्क्रूटनी भी बड़ी, हमारी स्क्रूटनी बड़ी, क्योंकि आप लिंक कर रहे हैं बात से हमारी बात। स्क्रूटनी बड़ी जरूरी है। मैं आऊंगा सैफू की, आ जाइए। सैफ अली खान साहब, जी नवाब ऑफ पटौदी, 10th नवाब ऑफ पटौदी, करीबन 3 बजे 2002 में मेहाले गालबन कराची आए थे जी, अरेबियन कंट्री क्लब जी, में जी, उनका एक बिल्कुल। कॉन्सर्ट था जी, सुष्मिता सेन का, और मैं आगे पीछे ब्रायन आदम से मैंने उनका इंटरव्यू किया था। जी, तो आप देखिए, वो डॉक्यूमेंटेड बहुत- नहीं है बहुत- कहीं, मगर बहुत- मैंने किया हुआ है। बहुत मुबारक। जी जुमरात की अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के करीब उनके जी। घर में जो खबरें आई हैं, इंट्रूडर घुस आया, उनके साथ उनका स्कफल हुआ, इंट्रूडर ने उनको स्टैब किया अबाउट 5-6 टाइम्स, कुछ उनको माइनर कट्स आए, कुछ डीप कट्स आए, और 2 एक डीप हैं और 4 माइनर हैं। पार्ट ऑफ द नाइफ रिमेन्ड लॉज्ड इन हिज स्पाइनल कॉर्ड या अराउंड दैट 2 एरिया, millimeters away from his spinal cord 2 millimeters away from the well done नाम। जी। और वो सर्जरी हुई, फिर डॉक्टर्स की भी स्टेटमेंट आई, सब कुछ आई And he अल्हम्दुलिल्लाह। walked into the hospital ओके, with his son. He walked in. apparently in a rickshaw the son, ये भी एक ये मुझे समझ नहीं आई, ये मुझे इस रिक्शे की समझ नहीं ये आई। एक बात, तो इस पे आते हैं हम। एनीवे, तो बॉटम लाइन इज अल्हम्दुलिल्लाह ही इज फाइन, ही इज रिकवरिंग, ही इज आउट ऑफ डेंजर, been moved to a room now. ही इज आउट ऑफ डेंजर। अब इसमें 2-3 चीजें नहीं करी। एक तो ये कि जिस तरह से हम मीडिया और पापराजी की बात करें, कल्चर की, पाकिस्तान में भी ग्रो कर रहा है, एक है ऑलरेडी जिनको चुल है बहुत ज्यादा, वहां पे भी ये कल्चर जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि आप, वो सारा अली खान और इब्राहिम अली खान आए हैं, तो वो इब्राहिम ने कॉफ़ी पकड़ी हुई है तो इसके हाथ में कॉफ़ी क्यों है, लोगों के नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, इन्होंने वाइट क्यों पहना हुआ है दोनों ने, इन्होंने एनकें क्यों लगाई हुई हैं, एनकें नहीं उतार सक रहे। अच्छा, ये करीना कपूर जा रही है तो ये जा क्यों रही है अस्पताल से अपने मियाँ को छोड़ के, इसका मियाँ तो इंजर हुआ हुआ है। तो इस तरह की ट्रोलिंग फिर शुरू हो जाती है एक इस तरह के मौके पे जहाँ पे बंदे को लिटरली उसकी जान बचते बचते बची है। तो उस पे इतनी ज्यादा फुटेज लगाना, हर एक पोस्ट लगाना, फिर उसके ऊपर कल होना होगा म्यूजिक लगा देना हर घड़ी, टुन 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 टुन, फिर संजय दत्त आ रहा है तो मैं तेरा सब कुछ मिटा देंगे, कोई तुझे हाथ न लगाए, वो वाला गाने। कम ऑन यार, एवरीथिंग इज नॉट अ ब्लडी फिल्म। कोई सेंसिटिविटी होती है यार, कोई मतलब इंडिया के जो पापाराजी हैं उन्होंने सारी हदें क्रॉस कर दी हुई है, सारी हदें कर। अब कल से ये शोशा चल गया है कि जी उस सैफ के घर पे गाड़ी नहीं थी, तो ये तो मुझे रिक्शे की मुझे समझ बेटा रिक्शे पे लेके आप गया है। समझा दें। अच्छा, उस पे कह रहे हैं कि बेटा जो है उसको गाड़ी नहीं चलानी आती। अच्छा, मुझे बताएं कि बांद्रा के ये अपार्टमेंट बिल्डिंग में 4 स्टोरीज ये लोग ओन करते हैं, जिसमें उनका घर है। अपेरेंटली करिश्मा तन्ना भी उनकी जो है वो नेबर है, तो अब क्या 4 स्टोरीज ये ओन हाँ। करते हैं, जिसपे ऑब्वियसली डिफरेंट होती होंगी। डज इब्राहिम आल्सो लिव विद देम इन द सेम ब्लॉक? आई थिंक ही लिव्स विद हिज मदर, आई कुड बी एंटायरली रॉन्ग। व्हाट वाज ही डूइंग देयर एट 2:30 इन द मॉर्निंग? अपेरेंटली इब्राहिम को बुलाया गया है, फिर इस तरह का कोई सीन हुआ है। नहीं, मैं नहीं मानती, इट डजंट मेक सेंस। क्या आपका मतलब है इब्राहिम आया सुबह 2:30 बजे? यार ये डजंट मैटर, मैं आप वही बात करूं, डू दीस थिंग्स हाँ ना, मैटर? आई नीड टू नो कि रिक्शे में क्यों उनको जाना पड़ा। उन्होंने कहा कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं थी। कैसे मैं मान सकती हूँ कि गाड़ी अवेलेबल नहीं थी? बट अब असल बात क्या है, हाँ। ये जो सारी चीजें हो रही हैं और ये जो पापराजी कल्चर है और ये जो अगेन हमारे मीडिया की तरह उनके मीडिया को चुल है, असल चीज से आप फोकस उठा रहे हैं। असल चीज क्या है, बॉलीवुड ए लिस्ट सेलिब्रिटी नवाब ऑफ पटौदी, उसके घर में कल को किसी बंदे ने घुस के उसको स्टैब कर दिया। ये कितना बड़ा एक सिक्योरिटी इशू है। लैप्स है। और जो आप बात कर रही हैं कि करीना कपूर खान साहिबा ने पोस्ट हाँ, लगाई थी हाँ। कि वो यहाँ पे हैं गर्ल्स नाइट, At उससे 2:30, मैप कर रहे थे, हाँ। तो ये कितना एक सेलिब्रिटीज के लिए डेंजरस एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है। Yeah. और एक बात है, इसके रोकथाम के लिए क्या हो रहा है। और फिर आई हैव द utmost love, respect, admiration for our Hindu
ऑडियंस, मैं Yeah. बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा कि सब एक तरह सोचते हैं, सब एक जैसे होते हैं. This is something that we ourselves have seen in the past and faced in the past in the form of Islamic extremism. बट ये हिंदू एक्सट्रीमिज्म भी इज ऑन द राइज इंडिया में. कुछ लोग उसके साथ इसकी कड़ी जोड़ रहे हैं कि जी बाबा सिद्दीक पे अटैक हुआ, सलमान खान की बड़ी एक हाई रिस्क टारगेट है इस With वक्त the वो, whole black buck situation. उनकी वजह से जो बिश्नोई ट्राइब के साथ उनका एक चल रहा है पूरी हम्म। चीज. तो क्या ये उसी का एक कंटिन्यूएशन है जो मुस्लिम कोई association स्टार्स है कि हैं नहीं? या मुस्लिम जो सेलिब्रिटीज हैं उनके साथ हो रहा है? ये भी एक बात हो रही है. Yeah. मेरी इस पे इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मैं उस पर कोई तबसरा कर सकूं. देखिए ये बड़ा अनलाइकली है कि ये एक बंदा इनके घर में चोरी करने आया था, मुझे ऐसा लगता है. There has to be something more to it. आई डोंट नो, But we don't वी know. डोंट नो. इस Yeah. पे इन्वेस्टिगेशन हो Could रही है. be. I mean, अगर बकिंगम पैलेस में कोई बंदा घुस सकता है, याद है आपको जी, इंसिडेंट ऐसे जब हो घुस चुका गया है. था वो निकल आया फिर वो जी, बाद ऐसे में. हो चुका तो मतलब है कि है. क्राउन में भी हमने देखा हमने था. देखा था क्राउन में भी. एक मैंने सैफ अली खान की क्लिप देखी कल. इसके बाद की? जी, तो इस उनकी पुरानी क्लिप अब अच्छा. लोगों ने चलाना शुरू किया, जिस वजह से मैं ये बात करूं कि ये अगर इस तरह की बात हो रही है, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है, तो उसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए. कि वो कह रहे थे कि अपने बेटों के नाम को लेके उन्होंने कहा एज अ मुस्लिम एंड आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ, अपने बारे में वो कह रहे थे आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ an overly religious Muslim, but if we don't own this, who will? So realistically speaking, I cannot name my child Alexander, or realistically speaking, I can't name my child Ram. So what else I'm going to name him? अगर उनके बच्चों के नाम पे बहुत कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी हो चुकी है. तैमूर क्यों रखा, फिर जहांगीर क्यों रखा स्पेशली, और जहांगीर जय बन गया. जय बन गया. तो वो बहुत, मैं देख रहा था वो किसी ने ये क्लिप शेयर किया हुआ था कि जी आपकी 2 हिंदू वाइफ्स हैं तो आप क्यों नहीं अपने बच्चों का नाम राम रख सकते. आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस डिबेट, बट कहने का मकसद ये है कि ये एक बात है. No, but the thing is that it's a security threat to him. If extremism is on the rise, I wouldn't even say Islamic or Hindu. If extremism is on the rise and people don't like what he's saying and that becomes a threat to him, then that needs to be handled and fixed. Absolutely. So ये बड़ी एक कंसर्निंग सिचुएशन है. एंड दूसरा मैं हमारी बात पता नहीं कहाँ पहुंचेगी. इससे पहले कि आप एक टेड टॉक की तरफ जाएं यार, मैं बात ये हीरो बंदा था. हाँ, हीरो बंदा था. 54-year-old is very young actually. It's not old. बट एक बंदा है जो उठा है अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए. He took 4 wounds to the body और बैक में था. We don't know what happened. बच्चों को अटैक था, बर्गलर था, क्या था? जो भी आ रहा है उसमें यही था कि the intruder first went to Jay's room. वहाँ पे उनकी मेरी नैनी थी. नैनी ने अलार्म लगाया जिससे सैफ उठ के आए हैं, बाकी भी सारे उठ के आए हैं. Then सैफ had an altercation with the intruder. और ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, उन्होंने बता दिया है. और फिर स्कफल जो भी हुई और फिर चल के गया. और फिर चल के रिक्शे में बैठ के. रिक्शा यार क्यों था? मुझे रिक्शे में एतराज है, सैफू को रिक्शा क्यों लेना पड़ा? हो सकता है रात के पास उनके पास एक डिफेंडर है जो मैंने देखी हुई है, लैंड रोवर. एक उनके पास रेंज रोवर है पुरानी, और उनके पास रूबिकॉन है. उनके पास जीप्स हैं बड़ी मजे की. हो सकता है कि ड्राइवर सारे सो रहे हों. हो सकता है कि इब्राहिम wasn't fit to drive at that moment. हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पार्टी से आ रहा, whatever. And maybe मुंबई ट्रैफिक 3 बजे तो इतनी नहीं होगी कि रिक्शे पे. मुंबई ट्रैफिक 3 बजे इतनी नहीं होती. वो भी on a Thursday night था. तो लेकिन ये है कि रिक्शे पे सैफू को जाना पड़ा. और वही चल के, डॉक्टर साहब का मैंने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहा he was walking in, खून था, and he walked in, not even a stretcher. तो बेटे का हाथ था सिर्फ उनके. He walked into the hospital. बड़ी बात है यार, हीरो तो ऐसा, हीरो तो ऐसा, क्या बात है. अल्लाह सैफू को जिंदगी दे और मे ही रिकवर कम्प्लीटली. और आपने जो कल उनको कहा ना कि प्लास्टिक सर्जन्स बैठे हुए थे, वो उनकी ऑर्गन रिकंस्ट्रक्शन कर रहे थे. वो मैंने जो डॉक्टर से सुना कि उनकी कॉस्मेटिक नेक, उनकी जो डॉक्टर ने कहा कि भाई कि उन कॉस्मेटिक सर्जरी उनकी नेक पे हुई है. इसलिए कि जब कट पड़ता है तो आप जिस तरीके से उसको किया जाता है, स्टूचर किया जाता है, वो बड़ा उससे फर्क पड़ता है. ठीक है यार, मैं सैफ का फैन हूँ. करीना कपूर ने फिर एक स्टेटमेंट इशू की और मैं यही बात कर रहा था. ये बहुत सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट थी. उन्होंने कहा इट हैज बीन एन इनक्रेडिबली चैलेंजिंग डे फॉर आवर फैमिली एंड वी आर ऑल स्टिल ट्राइंग टू प्रोसेस द इवेंट्स दैट हैव अनफोल्डेड एज वी इन्वेस्टिगेट दिस डिफिकल्ट टाइम. आई रिस्पेक्टफुली एंड हम्बली रिक्वेस्ट दैट द मीडिया एंड paparazzi refrain from the relentless speculation and coverage. While we appreciate the concern and support, the constant scrutiny and attention are not only overwhelming but also pose a significant risk to our safety. बिल्कुल सही बात है. I kindly request that you respect our boundaries and give us the space we need to heal and cope as a family. I would like to thank you in advance for your understanding and cooperation during this sensitive time. Kareena Kapoor Khan.
करीना कपूर Khan. Yeah, they must be devastated. I can only imagine how traumatic it must have been for the children, for Kareena, for Saif. I mean, it must have been really traumatic. थोड़ा सा हम सबको, हम भी मीडिया हैं, Sensitivity दिखाएं हम भी भाई. मीडिया हैं, आप भी मीडिया हैं, जो लोग बनाते हैं इस तरह की फुटेज वीडियोस बनाते हैं, कंट्रोल करें प्लीज़। ये हम्बल आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा यार छोड़ दिया करें कभी, कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा आपको, जो वो लाइक्स और व्यूज़ मिल जाएंगे उससे कितना पैसा आप बना लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये मोमेंट पे आप किसी को सुकून का सांस लेने दें। ये कितना बड़ा इंसिडेंट चल रहा है, आप उसमें आप कैमरे ठूस के बीच में, बहुत ज़्यादती की बात है, बहुत And ज़्यादा। and parting statement ये कि this is a developing story. हो सकता है कि जब तक हमारी वीडियो आए कल और हाँ डेवलपमेंट इसकी सामने आ गई हो. सो अगर कुछ भी फ्राइडे आफ्टरनून के बाद कोई भी डेवलपमेंट होती है तो हमें माफ़ कीजिएगा. We wouldn't be हाँ, updated. हम उसको फिर अगली बार एड्रेस करते हैं। ख्वातीन हज़रात, इस मोमेंट पे आपसे इजाज़त लेंगे, बड़ा मज़ा आया आज हॉट बाइट्स करके, आपके साथ काफ़ी अरसे बाद गप लगी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वैलेंटाइन डे के इर्द गिर्द कोई शादी की शनाई की कोई खबर है आपके पास? नहीं, अगली दफा डिस्कस करेंगे. ख्वातीन हज़रात, मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी मेरे यार की शादी है ना. मेरे यार, उसको लोग कह रहे हैं मेरे यार के यार की शादी। बड़ी एक अच्छी फिल्म थी यार, एक आपने देखी होगी, माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग. माय बेस्ट फ्रेंड उस पर उन्होंने क्या वो करते हैं ना, वो क्लॉज के अगर 30 साल तक हम दोनों की शादी ना हुई तो हम एक दूसरे से कर रॉस देंगे. और वो भी तो करते हैं, वो भी करते हैं. हाँ, जोई और रेशल, रोई, फीबी. जोई और फीबी भी करते हैं। हाँ, तो ये बड़ा एक क्यूट सा एक. आप किसकी बात कर रही हैं? नहीं, मैं तो जनरल बात कर रही हूँ, फिल्मों में देखा है नहीं, ये. मेरे यार की शादी है तो एक बड़ा स्पेसिफिक हैशटैग मैंने चल रहा फिल्मों में देखा है ऐसा. है, एक हैशटैग चल रहा है अच्छा Instagram जी, ये नहीं मुझे पता चल पे। रहा. नाम नहीं लेंगे आप, मुझे तो नहीं पता. मैंने मुझे तो फिल्मों- पता ही नहीं कुछ, मैंने फिल्मों में देखा है. मुझे तो पता ही नहीं हाँ, कुछ यार, हाँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आप बिल्कुल सही कहते हैं, हमें कुछ नहीं पता हमें होता। कुछ नहीं पता. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। विल सी यू रियली सून। खुदा हाफिज़।